हेलो टू माय ऑल फेलोज फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और जिनको भी उर्दू या हिंदी समझ आती है। बहुत सारे लोगों को वीडियो देखने के बाद ये फील होगा कि यार ग्रोसरी करना इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं होता, क्योंकि हम भी हैदराबाद में या कराची में मैक्स बचत से, इम्तियाज मार्केट से और दाऊद से इस तरह से हम तो ग्रोसरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं एक नए बंदे के लिए। जैसे मैं नया था, आई हैड एक्सपीरियंस ऑफ द ग्रोसरी, कोई इतना बड़ा काम नहीं होता, बट यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ी मुश्किल फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट्स के जो नाम है वो जर्मन लैंग्वेज में कैसे लिखे हुए हैं या किसी को जर्मन में क्या कहते हैं। प्राइस का कंपैरिजन हो गया, प्राइस रेट्स हो गए। और दूसरा मसला ये होता है कि यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाएं या कहीं पर भी जाएं, ये आपसे इंग्लिश में इतनी बात नहीं करते। किसी को आएगी तो वो आपसे बात करेगा, वरना नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत लॉयल है अपनी जुबान के साथ। तो हमेशा की तरह वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना जरूर, क्योंकि जब आप जर्मनी आते हैं तो आपका ये माइंड सेट होना चाहिए कि चीज़ें कितनी महंगी है, ऑयल कितने का है, जो मिल्क है वो कितने का मिलता है, मिल्क की क्या कैटेगरीज हैं, बिस्किट्स हो गए और वेजिटेबल्स हो गई, गोश्त हो गया, वो सारी चीज़ें जब आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं या किसी भी कंट्री में बैठे हैं, तो आपको यहाँ आने से पहले अंदाजा हो जाता है कि यार जर्मनी में कितनी इन्फ्लेशन है और जर्मनी कितना सस्ता है। ये जो ऑयल की आप कीमतें देख रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन की वार के बाद इतनी ज़्यादा हो गई हैं। ये जो आप देख रहे हैं 2.49 का, जब आप यहाँ पे नए आते हैं तो आप हर चीज़ को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी या इंडियन रुपीज़ में। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है क्योंकि आप वो सारे पैसे कन्वर्ट करवा के आते हैं मनी एक्सचेंज से, फ्रॉम इंडियन रुपीज़ और पाकिस्तानी रुपीज़ टू यूरो और टका टू यूरो। बाद में आपको वो हैबिट हो जाती है, आप चीज़ों को यूरो में कंसीडर करते हैं। लेकिन रशिया यूक्रेन की वार की वजह से ये ऑयल हमारे आने के 2 हफ्ते के बाद 4 यूरो का हो गया। तो लोग कह रहे थे कि यार तुम पाकिस्तानी हो, महंगा इधर भी लेकर आए हो, मजाक में। अब ये 2.5 का हो गया है। और भी काफी सारे ऑयल्स होते हैं, 8 यूरो का लीटर होता है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं काफी महंगी चीजें लेता हूँ। बीइंग ए स्टूडेंट वी ट्राई टू सेव अवर मनी। हम चाहते हैं कि जितनी चीजें सस्ती मिलती हैं हम वही चीजें पकड़ें, यही काम होता है स्टूडेंट का। बल्कि नॉट ओनली स्टूडेंट, बट जब आप बड़े भी हो जाएं, आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, आपको चाहिए कि आप इस तरह से चीज़ों को सेव करें। ये जूसेस हैं 2.99 यूरो का ये जूस है, उसके बाद 2.89। चलिए आपका भाई ये ले लेता है जूस आपकी मोहब्बत में। लेकिन इन चीज़ों में से जब भी आप ग्रोसरी करें तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रेड्स ऐसी भी होती हैं जिसमें पोक मिक्स होता है, और ये जर्मन में पोक को श्वाइन या बेकन कहते हैं, तो वो जर्मन लैंग्वेज में लिखा होता है। सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट फॉर यू कि उन चीज़ों के आप नाम याद रख लें जो कि चीज़ें हराम हैं, और उसको जर्मन में क्या बोलते हैं उसके बारे में भी स्पेशली। यहाँ पे फ्रिज वाले आइटम सारे फ्रिज की साइड में होते हैं, ब्रेड वाले आइटम सारे ब्रेड के आइटम्स में होते हैं, गोश्त वाले आगे होते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हर आइटम वहीं पे पड़ा होता है। दही का आइटम पड़ा है वहीं पर ही, दूध का आइटम भी पड़ा होता है। मुझसे काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं कि वहाँ पे दूध कैसा मिलता है, तो मेरे भाई यहाँ पर भी दूध की वैरायटीज़ हुआ करती हैं। अब जैसे ये दूध देखें 1 यूरो का है, खाली पड़ा है, सारे स्टूडेंट्स ये लेकर जाते हैं। कहता हूँ ये वाला दूध ये 1.79 का है, और दूसरा ये 1.79 का। अब ये इस पर 30% ऑफ है तो मैं ले लेता हूँ। नहीं, कभी कभी एक्सपायर पे 30% लिखा होता है इस तरह से ना, तो एक्सपायर क्यों ले बंदा यार। ये मैं चीज़ ज़्यादा अक्सर लेता हूँ, ये वाले केक, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इनका लेमन टेस्ट होता है बट आई डोंट लाइक इट।
ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपको रोटी बनाने में मौत आती है तो आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि मुझे भी रोटी बनाने में बहुत मौत आती है। तो ऐसे मैं ये लेता हूँ। ये रैप्स हैं, ठीक है, इसमें 8 रैप्स होती हैं। 8 रैप्स हैं 1.69 में, और ये जो है 1.19 में है। इसमें 6 रैप्स होते हैं। इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा होता है, तो मैं नॉर्मली ये लेता हूँ। खाने की चीज़ में बंदा कंजूसी ना करे। ये भी 1.69 का था और ये 2.19 का है। जितना महंगा होगा उतना टेस्ट भी होगा, लेकिन 2.19 अगर आप इसको पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करेंगे तो यू फील लाइक इट्स सो एक्सपेंसिव, बट इट्स नॉट। अगर आप इन चीज़ों को एक्सपेंसिव कंसीडर करेंगे, हर बात को ये सोचेंगे यार पाकिस्तानी तो 500 हो जाते हैं, 500 में मैं पाकिस्तान में क्या क्या ले सकता हूँ। तो भाई पाकिस्तान में आप अगर नौकरी करते हैं तो आप 20, 25, 30 हज़ार कमाते हैं। यहाँ पे आप 2 लाख 1.5 लाख कमाते हैं। अब जैसे ये 8 रैप्स हैं, आप वन टाइम 3 रैप्स तो खा सकते हैं आराम से। तो ये आपके 3 दिन चल जाता है, और इसकी एक्सपायरी 1 हफ्ते में होती है इफ़ यू ओपन इट। ये सारे मक्खन है, वो मक्खन जो आप लड़कियों को लगाते हैं, ये वो मक्खन है। प्लेटों में जो चिकन मिलता है वो हराम होता है मेरे भाई। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि ये जो चिकन होता है वो ज़िबा नहीं होता, और काफ़ी सारे पाकिस्तानी ये सोच के खाते हैं कि हराम नहीं है क्योंकि इस पे किसी और का नाम भी तो नहीं है ना। जैसे ये हमारे मज़हब में भी है कि अगर अल्लाह पाक के सिवा किसी भी चीज़ पर नाम आता है तो वो हराम हो जाती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इस पे नाम ही नहीं है। बेटा नाम नहीं है तो मेरे भाई इस पे तकबीर तो नहीं पड़ी जाती, क्योंकि इसको करंट दे के मारा जाता है यहाँ पे चिकन को, या चाहे बीफ यहाँ पे मिलता हो या चाहे मटन का गोश्त यहाँ पे मिलता हो। अब देखें ये ग्रिल्ड चिकन है, इसको आप लेके जाके ऑयल में गर्म करें तो ये बन जाएगा, बट इट्स हराम। तो नगेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप के हिसाब से, अगर आप किसी मौलवी साहब से फतवा लेकर आते हैं कि ये मेरे लिए हलाल हो सकता है, तो इट्स अप टू यू, आप ऐसा कर सकते हैं। फिर मौलवी साहब जाने और अल्लाह जाने क़यामत के दिन आप आज़ाद हो जाएंगे। भाई मैं श्योर नहीं हूँ, आपको भी जूते लग सकते हैं। फिश आप ले सकते हैं, क्योंकि फिश का कोई ऐसा सीन है नहीं। फिश मिलती है, लेकिन मैं मछली वैसे ही नहीं खाता। चिकन जो भी हो जाता है वो हम लेते हैं टर्किश शॉप से। मैं पोमिस ले लेता हूँ, पोमिस आगे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सारे दोस्त जो हैं वो ये भी बात सोचते होंगे कि यार कोई मसला नहीं है, मैं वहाँ पे जाऊँगा, कोई ना कोई मुझे लेकर जाएगा ग्रोसरी स्टोर, वो मुझे सारी चीज़ें समझा देगा। तो एक दिन की तो बात होती नहीं है। मान लेते हैं कोई बंदा आपके साथ एक दिन चलेगा, लेकिन उसके बाद वो आपको बोलेगा कि यार नहीं मुझे काम है, तुम जाओ, ईज़ी है, ये करो, वो करो। तो इट्स बेटर कि यार आप किसी पे रिलाय ना करें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आप खुद ही अपने पेरेंट्स होते हैं, खुद ही अपने भाई भी होते हैं, खुद ही अपनी बहन भी होते हैं, खुद ही आप एक इंसान होते हैं जो एक अपने आप को खुश रख सकते हैं। सो डोंट रिलाई ऑन एनीवन। खुद ही करेंगे, वीडियोस देखेंगे, सीख कर आएंगे। मेरी हो गई, और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो वीडियो बनाते हैं। तो जितना आप सीख के आएंगे उतनी आपको मुश्किल कम होगी। तो जब आप यहाँ आ जाएंगे, तो अगर आपके साथ कोई नहीं चलेगा ग्रोसरी स्टोर या कहीं पर भी, तो मैं आपके साथ हूँगा इन वीडियो के थ्रू। कभी भूख लग जाती है तो बना लिए, क्योंकि अभी घर पे पड़े हुए हैं तो मैं लेने वाला नहीं हूँ। ये कार्टोफल प्यूफर है, कार्टोफिल कहते हैं आलू को, और इट्स 1.79। कार्टोफिल मैं लेता नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से 1.79 यूरो में इसमें 10 शामियाँ होंगी, जितना मुझे याद है। और ये पोमिस हैं 1.99, 2 यूरो के। 2 यूरो पाकिस्तानी हो जाते हैं आज के हिसाब से 470 रुपये, 480, लेकिन आप 250 कंसीडर कर लें, क्योंकि जो लोग अभी पाकिस्तान बैठे हैं, जब तक वो जर्मनी आएंगे या यूरोप के किसी भी कंट्री में आएंगे, तब तक यूरो 250 तक वैसे भी चले ही जाना है। दैट्स अ पिज़्ज़ा। और ये पिज़्ज़ा है, काफ़ी सारे पिज़्ज़े चिकन में भी होते हैं, पोग में भी होते हैं, और काफ़ी सारे वेगान भी होते हैं। वेगान मतलब वेजी का। तो इतना अच्छा टेस्ट होता नहीं है कि यार आप इतने पैसे खर्च करो इस पर, क्योंकि ये 3 यूरो, तो 3.49, 3 यूरो, 4-5 यूरो के, तो लेना चाहें ले लें। ये जैसे अलग से पड़े हुए हैं ना, ये सेल में है, ये सस्ती चीज़ें हैं।
ये आइसक्रीम है, देखें आइसक्रीम कितने की है, 1 यूरो, 3 यूरो, 4 यूरो, डिपेंड करता है। अभी आइसक्रीम का मौसम है नहीं, सर्दियों सॉरी गर्मियों में खाई जाती है आइसक्रीम। तो चॉकलेट है। मुझे तो आइसक्रीम लगता है लड़कियों का आइटम है, मैं लड़कियां ही खाएं, लड़कों का काम तो रही है आइसक्रीम खाना। खा लें, मैं मजाक कर रहा हूँ। पाकिस्तान की सारी चीज़ें पड़ी हैं, खामा में हम लेकर आते हैं पाकिस्तान से सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। 19-20 का फ़र्क हो जाता है, क्योंकि जब आप नए आते हैं तो आपके लिए वो आइटम्स थोड़े महंगे हो जाते हैं, बट इट्स ओके, कोई बड़ी बात नहीं मेरे भाई। लेस क्योंकि घर पे पड़ी है तो बंदा कोई और चिप्स ले ले यार। ये अच्छी चीज़ है, ये 1.29 की है, और ये सामने चीनी पड़ी है। चीनी इससे जितनी मीठी होती नहीं, लेकिन अच्छी होती है। मेरा बिल बना है 13.54 यूरो। अब ये सारा सामान मैं डालूंगा इस बैग में और आपको एक कहानी बताऊंगा। अब ये देखें, ये मेरे आ गया 1 यूरो, देखा जादू। अब वो जो मैंने कॉइन डाला, अब ये मैंने आपको पहले कहा कि अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्टली भी ऐसे ले जा सकता था, लेकिन अगर ऐसे करेंगे, पैसा नहीं डालेंगे, तो लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे ही फेंक कर चले जाएंगे। लेकिन जब उसको पता होगा कि यार इसमें मेरा 1 यूरो या 50 सेंट लगा हुआ है, तो वो तमीज़ के साथ इसको उसी जगह पे रख लेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ ये इसलिए कि लोग तमीज़ से उठाएं और तमीज़ से रख के जाएं, तो ये इनका सिस्टम है। जब आप कहीं पर भी सिग्नल पे खड़े हों और अपने सिग्नल की बारी का इंतज़ार करना हो, तो आपने यहाँ पे यूँ टैप करना है। इस चौक का नाम है EOC। अब देखें ये दुकानें बंद हैं। मैंने आपको बोला था 6 बजे के बाद शॉपिंग स्टोर्स और कॉस्मेटिक्स, सैलून, होम अप्लायंस, जो भी चीज़ें हैं वो सारी बंद हो जाती हैं, एक्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर्स। ये भी बंद होने वाला होगा। ये बहुत ही आला बना हुआ है, उतना महंगा भी है। सारे पैसे सीन्स के हैं, जितने सीन्स अच्छे हैं उतने पैसे। हेलो, ये हलाल शॉप है, जहाँ पे डोनर मिलता है वो अक्सर हलाल शॉप ही होती है। मिट ज़लात, मिट सॉस। ज़लात का मतलब है सलाद, सॉस का मतलब है सॉस, सिंपल है ये ब्रेड श्रेड है 2.50, 1.95, पिको बॉक्स। बेकरी हमारी अच्छी है भाई, मैं ये आपको आज बात बता देता हूँ। अपनी बेकरी की अपनी वाइब आती है भाई। केले मिल रहे हैं केजी के हिसाब से, यहाँ पे आपको जैसी वाइब मिलेगी
उतने उन चीज़ों के पैसे भी हैं। पर यहाँ पे आके बंदे को फ़ील होता है कि यार यहाँ मैं आया हूँ और कुछ महंगा लेने आया हूँ। तो महंगी चीज़ें लेने की अपनी वाइब होती है। मुझे आपने देख लिया, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ ना, वरना आप बोलोगे अच्छी जगह पे आया है तो अपनी शक्ल दिखा रहा है, स्टोर तो नहीं दिखा रहा। अपनी तो बचपन से नहीं बनी फ्रूट के साथ, तो अब क्यों बनेगी। अब देखो, ये अगर आपको थोड़ा याद हो, ये जूस जो ड्राई फ्रूट वाला पड़ा है, ये मैंने नेटो से लिया था। मुझे लग रहा है कि नाम थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन उसकी पैकिंग सारी ऐसे थी। तो वहाँ पे 2.5 यूरो का था, यहाँ पे 4 यूरो का है। आप प्राइस कंपेयर करें। और यहाँ पे देखें चीज़ें किस तरह से ऑर्गेनाइज पड़ी हैं। और नेटो पे आपने देखा कि वहाँ पे इतनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी चीज़ों की। और यहाँ पे वही दही, सारी बटर चीज़ें अंदर फ्रिज में हैं। तो पैसे सारे सीन्स के हैं। यहाँ पे दूध की अपनी वैरायटीज़ हैं। ये देखें, ये 1.79 का दूध है, ये 1.09, 1.79, बहुत सारी किस्में हैं। यार ये मुझे थोड़ा लग रहा है कि बंदा ले ले। चॉकलेट का फ्लेवर है ये, मिल्क विद चॉकलेट। आप देखें, जितनी ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन आपको आल्डी में, नेटो में कहीं पर भी नज़र नहीं आएगी। ये 4.49 का है, यहाँ पे नेटो पे 2.5 यूरो का था। 2 यूरो का फ़र्क है, 450 रुपये पाकिस्तानी। ये क्रिसमस की सारी वाइब्स हैं, क्रिसमस के गिफ्ट्स वगैरह। एक हफ्ते के अंदर ही क्रिसमस है। एडी का बहुत बड़ा बना हुआ है, इसको मैं अगर पूरा विज़िट भी करूं तो मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे। बट व्हाट मैटर्स, हम वही करेंगे। देखें, अब ये जिस तरह से चीज़ें हैं, स्टेशनरी यहाँ पे मिल जाती है। ये लोगों की आसानी के लिए है। काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिसके पास इतना टाइम नहीं होता। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यार मैं परफ्यूम, पेस्ट और ब्रश जो चीज़ें हैं वो मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं डीएम से जाके लूँ। बट काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते। वो कहते हम अगर एक जगह जा रहे हैं तो हम सारी चीज़ें वहीं से ले लें। अब कभी उधर लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो इसी वजह से स्टेशनरी हो गया, कपड़े शपड़े, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं एक ही दुकान पे। ये जूसेस का सेक्शन है, जूस, कोल्ड ड्रिंक, शराबें, ये एक जगह पड़ी होती हैं। ये कैप्टन मॉर्गन, मैंने वाइन का नाम सुना है। हाँ, ये 9 यूरो की है। तो जो लोग आपको टोपियाँ पहनाते हैं ना पाकिस्तान में कि यार देखो मैं कितनी महंगी लेकर आया हूँ, आप उनको मेरी वीडियो दिखा देना। अब ये जिस तरह की चीज़ें हैं ये महंगी हैं। अब ये जो वाइन है 38 यूरो की है, कोई 30 यूरो की है। नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप नाम देखें और प्राइस अज्यूम करें, फिर उसको जाके गले से पकड़ें। जिसने आपको पाकिस्तानी 600 यूरो की चीज़ 5000 में दे दी, उससे जाके हिसाब लें और उसको जाके ये सारी चीज़ें दिखाएं। मैंने आपको बताया 5 यूरो की भी मिल जाती है वाइन,
50 यूरो की भी मिल जाती है। अब ये स्लैन आयरिश विस्की ये 26 यूरो की है, 47 यूरो, 48 यूरो। यहाँ पे भी वाइन की ज़्यादा वैरायटीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू नेटो। पीते सारे पाकिस्तान में हैं, लेकिन हम चुपके करते हैं, ये सरेआम करते हैं। चीज़ें हमारी भी वही हैं, हमारे सारे कारनामे वही हैं। अब ये 71 यूरो की है और एक 77 यूरो की है, और जो 77 यूरो की वाइन है इसका नाम है वर्जाइन टी। 77 यूरो पाकिस्तानी 14-15 हज़ार हो गई। ये परेशान है मैं आज कौन सी लेके पीऊँ। मिल रहा है यहाँ पे 2.29 का, 700 रुपये का। हेड एंड शोल्डर मिल रहा है 4.75 का। अगर आप इसको पाकिस्तानी पैसों के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये नॉर्मल है। ये लड़कियों का सेक्शन है मेरे भाई, यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है, मेरा काम है यहाँ। ये शर्टें हैं ना, शर्टें वगैरह। और एक बात बताऊँ आपको, महंगी मिलती है यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये आपको इतनी आसानी दे रहे हैं, एक जगह पे आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो 19-20 का फ़र्क हो जाता है। 4-5 यूरो की तो चीज़ होगी। अब ये देखें, ये वैसे 30 यूरो की है, लेकिन अभी 18 यूरो की है। क्वालिटी सही है, ये अच्छी चीज़ है यार। अब लेकिन गर्लफ्रेंड हो तो उसके लिए लेना बंदा, हमें अकेले बंदे। अच्छा यार, ये जो चीज़ें हैं ना, ब्रश हो गया, ये मैं रिकमेंडेड करूँगा आप ये चीज़ें पाकिस्तान से लेकर आएँ। यहाँ पे 1-2 यूरो के जो ये ब्रश हैं बहुत बेकार होते हैं, और जो महंगे में महंगा अच्छे से अच्छा होता है वो होता है 5 से 6 यूरो का। तो ये चीज़ें हो गई, ये चीज़ें आप लेकर आएँ पहले से ही पाकिस्तान से। ये कोलगेट, पेस्ट्स, सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, हर चीज़ मिलती है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगा आगे काउंटर पे। कौन सा खाली काउंटर है? यहाँ पे ना सिर्फ एक ही लड़की थी जो काउंटर पे बैठी हुई थी। यहाँ पे 5 से 6 काउंटर चल रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना बड़ा होगा। मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। ये मार्केटिंग का तरीका होता है कि बंदा जाते जाते कोई ना कोई चीज़ ले ले। सिर्फ वाइन ही नहीं, चॉकलेट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बिस्किट्स वगैरह, जाते जाते बंदा ले ले। मैंने दूध ही दिया है यार, क्योंकि मुझे पसंद आ गया। और तो चीज़ें मैंने नेटो से ले ली। मैं इतनी शौकिया नहीं मारूंगा कि मैं यहाँ से ही करता हूँ, एक्सपेंसिव चीज़ें लेता हूँ, बट जो जिसके लिए बंदा काबिल है वही करे। भाई आल्डी भी ग्रोसरी स्टोर है, डाइचमन शूज़ की दुकान है, और डीएम, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। इस पर मैं ब्लॉग बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तो गाइस आज का ब्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। इस वीडियो में बनाऊंगा ये डीएम, डाइचमन और आल्डी पे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बड़े काम की रही होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से और भी वीडियोस देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ भी जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक आसानियाँ हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। I got time, it's clear to see from up here